हमारा ही अगले महीना शादी है। अच्छा, आपका ही शादी हो जी, मेरा भाई हम ही लोग के लिए कमाने के लिए निकला था। मेरा घर में सबसे बड़ा भाई था जी। शाहिद के लिए आए हैं, शाहिद के लिए, शाहिद के लिए, शाहिद को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग। आप लोग को क्या लगता है शाहिद को न्याय नहीं बेटा मिला? था, बेटा जैसा था, बहुत अच्छा लड़का, बेटा जैसा उसका हाँ बेरहम से कत्ल कर दिया गया। आज उसका हमारा जो शाहिद का कातिल है उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इतनी बर्बरता से उसके शरीर को काटा गया था, छत-विछत किया गया था कि एक इंसान ये हरकत नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर एक हैवान प्रवृत्ति ना आ जाए। और पुलिस प्रशासन आज 10 दिन होने के बाद भी उसके कातिल का हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए। बिहार के अंदर आए दिन, बिहार बेगूसराय के अंदर आए दिन लूट, अपहरण, हत्याएं हो रही है। कुछ दिन पहले ही आप जान रहे थे साथी शाहिद की निर्मम हत्या हो गई। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करने को बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही बेगूसराय जिला पुलिस प्रशासन। वो एक माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई दुख उसको नहीं समझ सकता है। वही पुलिस प्रशासन के अगर अपना या फिर ये रिक्शा वाला था इसीलिए आप नहीं खोजे। रिक्शा वाला था तो नहीं ढूंढा, हम तो यही कहेंगे क्योंकि अगर पूर्व विधायक का बेटा होता, पूर्व या MP का बेटा होता तो एक्शन। अभी हम बेगूसराय में मौजूद है। बेगूसराय में देख सकते हैं लगभग हजारों की संख्या में एकजुट हो गए हैं। खासकर देख सकते हैं बच्चे, महिलाएं, जितने भी है सभी युवा वर्ग के लोग एकजुट हो गए हैं और सभी के हाथ में देख सकते हैं कैंडल है। और कुछ बात को लेकर के ये लोग देख सकते हैं आज बेगूसराय शहर में शाम ढलते ही सब एकजुट होकर के पूरा बेगूसराय में कैंडल मार्च निकाले हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि बेगूसराय में ऐसा क्या हो गया जो इन लोगों को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद इन लोग को मजबूरन कैंडल मार्च निकाला पड़ा न्याय मांगने के लिए। देख सकते हैं काफी छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को भी आज देख सकते हैं बेगूसराय की सड़कों पर उतरना पड़ा अपनी मांगों को लेकर के। चलिए अभी हमारे साथ सगुप्ता ताजवर जी जुड़े हुए हैं, इनसे जानने क्या हो गया कि शाम ढलते हुए पूरे बेगूसराय की महिलाएं एकजुट होकर के कैंडल मार्च निकाले हैं। देखिए, मोहम्मद शाहिद जो कि हमारे वार्ड नंबर 35 नवाब चौक पोखरिया का रहने वाला था, जिसकी निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई और ये की रहस्यमय हत्या है क्योंकि अभी तक अब यह हमारा जो शाहिद का कातिल है उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इतनी बर्बरता से उसके शरीर को काटा गया था, छत-विछत किया गया था कि एक इंसान ये हरकत नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर एक हैवान प्रवृत्ति ना आ जाए। और पुलिस प्रशासन आज 10 दिन होने के बाद भी उसके कातिल का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। आज भी वो खुला कातिल घूम रहा है। हम सब माँ, बहन, भाई, साथी आज इकट्ठे होकर इस शांतिपूर्ण कैंडल मार्च के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री तमाम लोगों से मांग करने आए हैं कि हमें शाहिद के हत्यारे का जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दीजिए क्योंकि उस पूरी पीड़ित परिवार में एकमात्र भरण पोषण करने वाला शाहिद था। उसके पिता की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है। 4 बहन, 1 विधवा माँ, 1 छोटा भाई, कमाने वाला कोई नहीं, एकमात्र व्यक्ति था जो अपना ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भर रहा था, उन्हें पढ़ा लिखा रहा था। 2 महीना बाद उसकी बहन की शादी थी। आज उसका ई-रिक्शा भी पुलिस पता नहीं लगा पा रहा है कि उसका ई-रिक्शा कहाँ गया। ई-रिक्शा कोई सुई नहीं होता है कि कहीं ढक देंगे। ई-रिक्शा एक गाड़ी है जिसका एक नंबर प्लेट है, जिसका एक ढांचा है, जिसका हमने तस्वीर तक दे रखा है, लेकिन आज तक पुलिस उस ई-रिक्शा को बरामद नहीं कर पाई। तो आप सोच सकते हैं कि कातिल को कब बरामद करेगी। यही वो बेगूसराय है जहाँ से ई-रिक्शा चालक शहर से गायब हो जाता है और 5 दिन पहले आवेदन दी जाती है, लेकिन बेगूसराय प्रशासन हाथ धरे रह जाते हैं। उनसे ई-रिक्शा चालक नहीं मिलता है, उनसे ई-रिक्शा चालक का स्मार्टफोन भी नहीं मिलता है, उनसे ई-रिक्शा चालक को ई-रिक्शा भी नहीं मिलता है। 5 दिन के बाद ऐसा पता चलता है कि बहियार में ई-रिक्शा चालक का शव जो है मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया है। बड़ी बुरी तरीका से जो है बेगूसराय शहर में ई-रिक्शा चालक के साथ जो है हत्या करके उसे जो है जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। लेकिन आज देखिए ऐसा नौबत आ गया कि बेगूसराय शहर के जितने भी लोग हैं, सभी नौजवान, सभी महिलाएं, पुरुष जितने भी है, सभी एकजुट होकर के शाम ढलते हुए जो है मोहम्मद शाहिद के न्याय दिलाने के लिए, यानी कि ई-रिक्शा चालक को न्याय दिलाने के लिए देखिए आज सड़कों पे उतरे हैं। इतना मजबूर हो गए हैं, लेकिन बेगूसराय प्रशासन अब तक न्याय की बात नहीं की है, अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। आप लोग तो उस दिन घेराव किया था ना GSP ऑफिस को, बिल्कुल उसमें बताया गया था। मैं बता रही हूँ ना कि जिस दिन से शाहिद लापता हुआ है, मैं स्वयं इस क्षेत्र की वार्ड पार्षद उस लड़के की, शाहिद की माँ के साथ थाने के चक्कर लगा रही हूँ। मैं अपने हाथ से आवेदन लिख कर दी हूँ कि मेरा लड़का गुमशुदा है, ये उसका गाड़ी नंबर है, ये उसका मोबाइल नंबर है। हमने 1 मिनट की भी लापरवाही नहीं की। हम लगातार सुबह शाम पुलिस से पूछते रहे, सर मोबाइल का CDR नंबर निकला, सर उसका डिटेल निकला, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। 72 घंटे बाद जब हम लोगों ने DSP से गुहार लगाई तब CDR आता और सुबह हमें शव मिल जाती है। जब हम उस शव को लेकर, जिस शव की स्थिति ये थी कि शायद आप देख लेते तो आपको नींद नहीं आती, इस स्थिति में हमें हमारे बच्चे का शव मिला। हम SP ऑफिस ले जाते हैं, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगाते हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें हत्यारा चाहिए। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार लोग इस केस में जुड़े हुए हैं, सभी जा करके SP से मिल रहे हैं, DSP से मिल रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अब तक
इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? यही तो हमारी मांग है ना कि जब एक रसूख वाले का बच्चा गायब होता है तो पुलिस प्रशासन की गाड़ी सायरन बजाते पूरे शहर का चक्कर लगा लेती है और 4 घंटे में बरामद कर लेती है। जब एक गरीब का बच्चा गायब होता है तो क्या इनकी नींद नहीं खुलती है? क्या इनको होश नहीं आ रहा है? आज एक शाहिद गया है, लेकिन अगर हम लोग नहीं जागरूक हुए, हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग और गुहार तेज नहीं की तो हर कई हजारों शाहिद गायब होंगे और ये पुलिस प्रशासन इसी तरह सोई रहेगी। हमें न्याय चाहिए, हमें हत्यारा चाहिए, हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उस परिवार को न्याय चाहिए। हमें पुलिस प्रशासन को नींद से जगाना है। हमें मुख्यमंत्री महोदय से कहना है कि आप कहते हैं कि हम सबके लिए हैं, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो एक माँ अपने बेटे के लिए बिलख रही है, उसे न्याय दे दीजिए। एक बहन अपने भाई के लिए रो रही है, उसे न्याय दे दीजिए। एक भाई अपने भाई का सहारा ढूंढ रहा है, उसे न्याय दे दीजिए। और हम सब बेगूसराय वासी अपने बेटा के लिए न्याय मांग रहे हैं, हमें न्याय दे दीजिए। जी आप अपने भाई के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं? जी, हम अपने भाई के लिए जो है आप मोमबत्ती लेकर के कैंडल मार्च निकाल के आप सड़क पर बैठे हुए हैं। जी, हम अपने भाई के लिए निकाले। मेरा भाई एगो था, सिर्फ एगो भाई था, मैं उससे छोटा हूँ, समझे। और मेरे घर में कोई नहीं कमाने वाला, न कुछ है। मेरा भाई सब चीज़ था, मेरा भाई सब चीज़ करता था, पढ़ाई लिखाई सब, खाना पीना सब वही चलाता था। जितना भी घर का खर्चा होता था भाई रिक्शा चला करके पूर्ति करता था। जी, मेरा भाई ये करता था। अच्छा, अब वो नहीं रहे तो अब कैसे हो पाता है? अब क्या होगा? अब हम न्याय का मांग कर रहे हैं पूरे पब्लिक से, पुलिस प्रशासन से, सबसे ये सब कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है बेगूसराय प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगा? हाँ, न्याय दिला पाएगा ये अब प्रशासन ही नहीं जानेगा, हम लोग थोड़ी जानेंगे। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा भाई का कातिल अभी तक 10 दिन हो गया। 10 दिन से कुछ पता नहीं है मेरे भाई के बारे में। अच्छा जी, पता नहीं है। प्रशासन को कुछ मालूम नहीं। मुआवजा जैसी बात भी की गई थी, कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक। कोई बात नहीं हो रहा आगे, खाली झूठ का सब आता है, फोटो खिंचा के चल जाता है। आप छोटे भाई हैं, 2 ही भाई थे, आपकी नौकरी की भी बात चल रही थी। जी, मेरे भाई का मेरे लिए बोला सब। उस दिन आश्वासन दिया गया? जी, दिया गया था कि एक को नौकरी दिया जाएगा, नहीं होगा था कुछ। अच्छा जी, क्या हो गया? आप लोग सड़क पे आ गए हैं? जी, शाहिद के लिए आए हैं। शाहिद के लिए, शाहिद को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग। आप लोग को क्या लगता है शाहिद को न्याय नहीं बेटा मिला? था, बेटा जैसा था, बहुत अच्छा लड़का। बेटा जैसा था। उसका हाँ बेरहम से कत्ल कर दिया गया। आज उसका शाहिद गया, कल सबका दम भर हो जा सकता है। अभी हम लोग नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं हो सकता। मतलब आज एक शाहिद गया है, कल कोई और शाहिद चला जाएगा। ये हक के लिए लड़ा है, इन लोगों को बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ मांग। हाँ, इंसाफ चाहिए बस। जी, आप लोग भी आ गए हैं सड़क पे मोमबत्ती? जी, मेरा भाई है बड़ा वाला, हम उसकी छोटी बहन है। आपका भाई है? जी, हमारा ये अगले महीना शादी है। आपका ही शादी? जी, मेरा भाई हम ही लोग के लिए कमाने के लिए निकला था। मेरा घर में सबसे बड़ा भाई था और सरकार हम लोग को न्याय नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग बाहर निकले हैं। मतलब बेगूसराय पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, आपके भाई को न्याय नहीं दिला पाया, आपके भाई के कातिल को खोज कर ढूंढ कर नहीं दिला पाया, आपके भाई के कातिल को सजा नहीं दिलवा पाया। तो आप सभी बहन एकजुट होकर के जो है आप अपने भाई की लड़ाई लड़ने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला। इंसाफ चाहिए, मेरे भाई का कातिल को चाहिए और मेरे भाई के कातिल को फांसी लगना चाहिए। और हम जो कातिल है, जो आपके भाई के हत्यारे हैं, उनको फांसी होना चाहिए। जी, फांसी लगना चाहिए जी, मगर अभी तक सरकार सुनवाई नहीं लिया हम लोग का। 10 दिन हो गया मेरे भाई को मरे हुए। मतलब 10 दिन हो गया है इस घटना का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी, नहीं सुनाई दिया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप भी उसकी बहन हैं? यस। हाँ, क्या मांग करना चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए, जो कत्ल किया है आपके भाई के खूनी को जो है सजा मिलना चाहिए। यस सर। क्या मांग करना चाहते हैं? इंसाफ। नहीं सुनेगी तो हम लोग धरना भी देंगे। सरकार नहीं सुनेगी? हाँ, तो धरना देंगे। धरना भी देंगे? हाँ, धरना भी देंगे। क्या करेंगे? देख सकते हैं अभी हम बेगूसराय में मौजूद है। बेगूसराय के सभी लोग एकजुट होकर के देख सकते हैं। मोहम्मद अमन उर्फ शाहिद के लिए, उर्फ शाहिद को न्याय दिलाने के लिए सभी जो है एकजुट होकर के कैंडल मार्च निकाले, शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी मांगों को रख रहे। और भी साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग तो लगातार मांग कर रहे थे, आवेदन पे आवेदन दे रहे थे, काहे नहीं एसपी सुन रहा है? एसपी को ऑलरेडी दिए हैं। हाँ, और हम लोगों के मांग पर और यहाँ के ग्रामीण के लगातार प्रभाव से, लगातार प्रयास से और प्रेशर से कल से परसों एसपी महोदय जब घटना घटी, जिस दिन घटना घटी उसी दिन हम एसपी से मिले और एसपी ने कहा कि हम लोग हर संभव कातिल को पकड़ेंगे। उसी के तहत वो फोरेंसिक टीम लेकर पानगाछी भी गई और कोशिश एसपी ने किया। लेकिन जी, जहाँ पर लाश मिली थी वहाँ पर फोरेंसिक टीम को लेकर एसपी गए, वो हम लोगों का पहल था। और एसपी लगातार, एसपी ही नहीं, हमारा सीधा मांग है कि शाहिद
कि हत्या जिसने किया है उसको अविलंब गिरफ्तार करे। शाहिद के पास मोबाइल था, शाहिद के पास ई रिक्शा था। अगर बेगूसराय टाउन थाना एक्टिव रहती, अगर बेगूसराय टाउन थाना शिथिल नहीं रहती, तो अभी निश्चित तौर पर शाहिद हमारे बीच होता। बेगूसराय पुलिस प्रशासन विभिन्न मामलों में शिथिल है, इसको किसी भी धर्म का रूप नहीं दिया जा सकता है। आपको पता होगा कि जेल के अंदर एक हत्या हो गई और जेल के अंदर हत्या हुई और 8 बजे, जबकि नियम है कि 8 बजे के बाद कोई भी पोस्टमार्टम होगा तो वो डीएम के परमिशन से होगा। अभी हम लोग डीएम के चेंबर के आगे में बैठे हुए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और कोई डर भी नहीं है। 8 बजे के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और परिजन के पास ले जाया तक नहीं गया, परिजन को सूचना तक नहीं दिया गया। जब पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद परिजन को वो लास्ट सौंपा गया। ये निश्चित तौर पर ये डीएम की निष्क्रियता, इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। ये सिर्फ इसका सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेगूसराय अपराधों की गोद में बैठी हुई है, इसको दूसरा रूप देने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं और शाहिद को न्याय दिलाने के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोग चुकाने के लिए तैयार हैं और शाहिद को हर हाल में न्याय मिलेगा। हमने एसपी साहब को चेतावनी दिया है कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर शाहिद के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग आपके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम लोग डेलीगेशन मिले, उनसे बात किया, आज कैंडल मार्च निकाले, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करने को बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही बेगूसराय जिला पुलिस प्रशासन की होगी। जी शाहिद को न्याय मिल जाएगा। देखिए, पूरे बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार विफल होता हुआ यहाँ साबित हो रहा है। एक तरह से कहिए कि जंगल राज बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। बिहार के अंदर आए दिन, बिहार बेगूसराय के अंदर आए दिन लूट, अपहरण, हत्याएं हो रही है। कुछ दिन पहले ही आप जान रहे थे साथी शाहिद की निर्मम हत्या हो गई। निर्मम हत्या कर दी गई और रिपोर्ट लिखाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के कान तक, जूं तक नहीं रेंगा। 5 दिन हो गया था। 5 दिन के बाद उसका सब बरामद हुआ है खेत के अंदर और निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। लेकिन बेगूसराय पुलिस के कान तक, जूं तक नहीं रेंगी है। अगर यही कोई धन्ना सेठ का बेटा होता या कोई होता, मतलब नेता लीडर का अगर कोई बेटा होता तो एक दिन के अंदर ढूंढ लेता। बिल्कुल बिल्कुल ये साफ है। ये जंगल राज का रूप आप देख सकते हैं। कहीं ई रिक्शा चालक है, हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और शायद हम लोग बेगूसराय प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि शाहिद के हत्यारे को जल्द से जल्द उसको पकड़कर स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और शाहिद के पीड़ित परिवार को न्याय मिले। क्या जी शाहिद को न्याय मिलेगा? न्याय लेंगे, लेंगे। मिलता नहीं है, लेंगे। है क्या? बिल्कुल लेना पड़ेगा। पूछिए क्यों? कि अगर न्याय मिलना था तो यह इसकी हत्या भी नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट हम लोगों ने पहले ही करवा दिया गया था। कि मिसिंग का रिपोर्ट हमारी का मामला दर्ज कर दी गई थी, गुप्ता जी ने करवाया था। और मैं आपको अभी भी कहता हूं कि उसके बाद जब उसके पास मोबाइल था, ई रिक्शा था, तो क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? वहीं पर पूर्व विधायक के जो लड़के गायब होते थे 2 घंटा में आप खोज लेते हैं, और ई रिक्शा वाला था इसीलिए आप नहीं खोजे। रिक्शा वाला था तो नहीं ढूंढा। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अगर पूर्व विधायक का बेटा होता, पूर्व या एमपी का बेटा होता तो एक्शन जल्दी होता। यह दुर्भाग्य है। इंसान का कीमत सबके लिए बराबर है। आप चाहे अरबपति हो, चाहे आप दरिद्र हो, आपके माँ के नज़र में आप अनमोल हैं। हर व्यक्ति की जो माँ होती है उसका बेटा अनमोल होता है। आज उसका बेटा गायब चला गया इस दुनिया से, क्या उसका कोई बेटा को ला दीजिएगा? नहीं ला पाइएगा। उसके भाई को ला पाइएगा? नहीं ले पाइएगा। हम कहते हैं उसकी बहन की अगले महीने शादी होने वाली थी, कैसे शादी होगा? सोचिए, घर पे मातम छा गया है। जो पूर्ण रूप से आर्थिक व्यवस्था वो करता था लड़का, तो भी वो नहीं। अभी तक पुलिस क्या कर रहा है? अभी तक पुलिस नहीं लाया है रिपोर्ट। क्यों नहीं लाया? जब उसके पास मोबाइल था तो क्यों नहीं पुलिस खोजा? क्योंकि हम समझते हैं यहाँ पर यही बात है, गरीब अमीर की बात है। यह रिक्शा वाला था इसीलिए नहीं इसको जल्दी तवज्जो दिया गया। लेकिन यह दुर्भाग्य है, इंसान संविधान की नजर में सब बराबर है, सब बराबर है। मैं यही कहना चाहते हैं कि 4 दिन हो गया था, नगर थाना पता नहीं कर पाया। अगर वही नगर थाना को पता चल जाए कि कहीं दारू पक रहा है तो 4 मिनट में नगर थाना, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस तुरंत पता कर ले। कहीं ई रिक्शा चालक था इसलिए इसको नहीं है। आम जनता का बेगूसराय में कोई वैल्यू नहीं। इस बात को आप लोग रिपोर्ट कर लीजिए। आज हमारे शाहिद के साथ हुआ, कल किसी रंजीत के साथ हुआ, कल किसी साइमन के साथ हुआ, तभी लोगों को समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये बात जान लीजिए। जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाइए और पूरा बेगूसराय का आम जनता तैयार हो जाइए और एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, यहाँ तक कि पटना
पूरा मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए तैयार है, तभी मिलेगा। न्याय से मिलने वाला नहीं है, दिमाग में सब लोग बैठा लीजिए। क्या जी शाहिद को न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को संघर्ष करना बहुत जरूरी है। हाँ। तक हम लोग ने आज तक जो भी लीगल प्रोसेस था उसको हमने किया है। बिल्कुल, हाँ। जहाँ तक हुआ पुलिस प्रशासन के जो लीगल प्रोसेस होता है उसको किए हैं, उसको फॉलो किए हैं। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे जो हम लोग का आंदोलन है वो और बढ़ता जाएगा। मतलब अभी तो सिर्फ आप कैंडल मार्च निकाले हैं, अभी तो सिर्फ लीगल तरीके से आप जो है मांग रखे हैं। अगर शाहिद को न्याय नहीं मिलती है तो आप लोग उग्र आंदोलन पूर्ण रूप से जो है हमारे जितने भी बेगूसराय जिले के वासी जितने भी हैं, क्योंकि वो हर लोई जान रहे हैं कि किनके ऊपर किस तरह से बीत रहा है, किनका बेटा गुजर जाता है, उनके माँ के ऊपर कितना दुख गुजरता है, वो एक माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई दुख उसको नहीं समझ सकता है। वही पुलिस प्रशासन के अगर अपना या फिर जैसे विधायक हो, MP हो, MLA हो, इस तरह के जिनके भी बेटे रहते हैं उनका तुरंत सब मामला सेट हो जाए, लेकिन गरीब गरीब को यहाँ